आइए हम वचन की ओर जाते हैं। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 17 से लेकर 19 तक के वचन फिर से एक बार देख लेते हैं। पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को ये बात लिखता है, हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं। पौलुस कहता है फिलिपी की कलीसिया के लोगों को, हे भाइयों, तुम सब किसके समान चलो? मेरी सी चाल चलो। कुरिन्थ में कहा है क्योंकि मैं यीशु मसीह की चाल चलता हूँ, और कहा कि उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं, जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। ऐसे लोगों को ध्यान में रखो जो यीशु मसीह के समान चलने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों की क्या करो? बोलो, संगति करो। हालेलुया। संगति बड़ा असर छोड़ती है। पानी में जो कलर मिलाओगे, पानी का कलर वैसा बन जाएगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि सोच समझकर संगति करें। ऐसा ना हो कि जिस तरह से ये फिलिपी वासी बन गए वैसे हम भी बन जाएं। क्या बन गए थे वो? क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैं तुमसे बार बार किया है और अब भी रो रो कर करता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी बन गए हैं। क्या बन गए हैं? क्रूस के बैरी बन गए हैं। किसके बारे में लिखा हुआ है? अन्य जातियों के बारे में। पुराने नियम में जब परमेश्वर ने इज़राइल को मिस्र देश से छुड़ाया था तो वो एक समुदाय के लिए बहुत सारी बातों को किया था, लेकिन नया नियम बोलो कलीसिया के लिए है। वो कलीसियाओं से बात करता है। हालेलुया। वो एक समुदाय से बात नहीं करता, वो कलीसियाओं को लिखता है, विश्वासियों से बात करता है। फिलिपी वासियों को ये कलीसिया जो वहां पर विश्वासी है उनको यीशु मसीह, ये पौलुस जो है, लिख रहा है। और क्या कहता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो क्रूस के बैरी बन चुके हैं। पिछले दिनों में मैं जब खड़ा था तो इस बात से मैंने आपको बात किया था कि क्रूस के बैरी बन जाने का मतलब क्या है? कि क्रूस के द्वारा जो आशीषें मिलती है उसके बीच में आ जाना। यहां पे लिखा है अपने चाल चलन, अपने जीवन से वो क्रूस के, इसका मतलब है अगर जो मैं क्रूस का बैरी बन गया हूं तो इसका मतलब है मेरी चाल चलन, मेरा जीवन ऐसा हो गया है। उसको देखकर भरत बोल रहा है, अगर जो लतीश भैया जो प्रचार करते हैं वो अगर जो चोरी कर सकते हैं तो मैं करूं तो कौन सी बड़ी बात है? लतीश भैया अगर जो माफ नहीं करते हैं तो मैं करूं तो ना करूं तो कौन सी बड़ी बात है? समझ रहे हो? क्रूस उठाने का मतलब है अपने आप को साइड करना, परमेश्वर की महिमा करना। मैं खत्म, जो परमेश्वर ने बोला मुझे वो करना है। लेकिन मैं एक ऐसा जीवन जी रहा हूं जिसकी वजह से भरत भाई को क्या लग रहा है? काय के लिए क्रूस उठाने का भैया है? मतलब मैं हियाव बन रहा हूं, हिम्मत दे रहा हूं उसे क्रूस नहीं उठाने के बारे में। मेरा जीवन ऐसा बन चुका है जिसकी वजह से वो लोग बोल रहे हैं छोड़ो क्रूस को उठाना। और हमने देखा था कि क्रूस के फायदों के बीच में फिर वो आ जाते हैं। जो क्रूस के द्वारा बरकत मिलती है, चेलापंथी बनता है इंसान। क्रूस उठाता तो कौन बनता है? चेला बनता है। इसका मतलब है कि मेरा जीवन ऐसा है जिसकी वजह से अब भरत को चेला बनना मूर्खता लगती है। क्यों? क्योंकि वो मुझे देख रहा है। मैं कौन हुआ? क्रूस का बैरी। क्योंकि मेरी वजह से उसको क्रूस अब क्या लगती है? मूर्खता। तो क्रूस का बैरी मतलब बनने का मतलब है कि जो लोग क्रूस उठाना चाहते हैं उनको लापरवाह बनाना, उनको हिम्मत देना। जो परमेश्वर के वचन में लिखा है उसको ना करें। बोल के नहीं, अपने पड़ोसी को बोलो, बोल के नहीं, अपने जीवन से। बोल के कोई बोलेगा क्या? बोल के कोई भी बोलेगा? मेरा जीवन मुझे ऐसा जीऊंगा तो सामने वाले को गिरने का कारण हो सकता हूं। समझ रहे हो?
तो फिलिपी वासी ऐसा हो गए हैं, और पौलुस क्या बोलता है? ध्यान में रखो, ऐसे लोगों को ध्यान में रखो, इसके समान मत चलो। ये पत्र कलीसियाओं के विश्वासियों को लिखा गया है, और मैंने आपको बताया था कि ऐसा क्या हुआ कि ये विश्वासी लोग क्रूस के बैरी बन गए। ये तो क्रूस के लिए आशीष होने चाहिए, इनका जीवन ऐसा होना चाहिए जिसे देखकर लोगों को लगे ओ, क्रूस के द्वारा छुटकारा है, बरकत है, रहमतें हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। ऐसा क्या हो गया इन विश्वासियों को कि ये क्रूस के बैरी बन गए? इनका जीवन ऐसा हो गया जो बताता है कि ये क्रूस के बैरी है। ऐसा क्या हो गया? हमने देखा था पिछली बार एक पॉइंट, क्या हो गया वहां पे लिखा है 19 में, क्या हो गया? उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर क्या हो गया? इनके बारे में लिख रहा है ना, किनके बारे में? जो क्रूस के बैरी बन चुके हैं उनके बारे में लिख रहा है। क्या कह रहा है? उनका ईश्वर पेट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ये क्रूस के बैरी क्यों बन गए? क्योंकि इन्होंने ईश्वर बदल दिया। क्या किया? ईश्वर यीशु को होना है, लेकिन कौन हो गया? पेट हो गया। पापी पेट का सवाल है भैया। जरूरत की चीजों को लेकर फिर अब वो क्या करने लगे? कॉम्प्रोमाइज, है ना? मैंने बताया था शैतान यीशु मसीह की परीक्षा लेने जब आया तो सबसे पहली परीक्षा, वो 3 परीक्षाओं में कौन सी थी? क्या बोला था? हाँ, पत्थर को रोटी बना दे, बस इतना। जरूरत की चीज है ना रोटी। लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला? दूसरी भाषा में यीशु मसीह ने उसको ऐसा बोला, मेरा ईश्वर पेट नहीं है जो तेरी बात मानूं। समझ रहे हो? छोटी छोटी जरूरत की चीजों की वजह से शैतान की बात को मान लेना, इसका मतलब है इसीलिए तो ईश्वर बदल गया। पहला हमने देखा था ये बात। उन्होंने अपना ईश्वर बदल दिया। इसके लिए क्या करें? क्रूस के बैरी हो गए। अब उसके अंदर 1-2 पॉइंट और भी थी, मैंने सोचा कि उसको समझाना जरूरी है, उसको लेना जरूरी है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जिस तरह से पौलुस ने उस समय के फिलिपी वासियों में जो विश्वासी लोग थे, जो क्रूस के बैरी बन चुके थे, जिसकी वजह से बन चुके थे, उस बातों को हम लोग नज़रअंदाज करें। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता था, इसीलिए इस बात को थोड़ा और आगे लेकर जाना चाहता हूं कि दूसरा ऐसा क्या हो गया कि ये विश्वासी लोग, परमेश्वर से प्यार पाए हुए लोग, क्रूस के बैरी हो गए। पहला, उन्होंने ईश्वर बदल दिया जरूरत की चीजों की वजह से। दूसरा, वहां पे लिखा है वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। क्या लिखा है? वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं का मतलब क्या है? लज्जा की बातें मतलब शर्मनाक बातें, कह सकते हैं ना। शर्मनाक बातें का मतलब गलत बातें। घमंड करते हैं का मतलब क्या है भैया? घमंड करते हैं का मतलब हम लोग साफ साफ इसी बात को कुरिन्थ की कलीसिया में भी पढ़ सकते हैं। पौलुस जब कुरिन्थ की कलीसिया को लिखता है, पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय 1 और 2 में, वहां पर कुरिन्थ की कलीसिया में भी लोग लज्जा की बातों को ऊपर घमंड कर रहे हैं। लेकिन वहां पे साफ साफ लिखा है कि घमंड होने का मतलब क्या? इसका मतलब है कि वो लोग गलत को भी अपने कलीसिया में चला रहे हैं।
हेलो, विश्वासी हैं लेकिन गलत को भी अपने पड़ोसी को देखो, अपने पड़ोसी को देखो, मुझे मत देखो। बोलो सगवड़िए हो गए हैं। दूसरा, वो गिरीश भाई का वर्ड है, मैंने ले लिया है 2-3 हफ्तों से। क्या हो गए हैं? सगवड़िए हो गए हैं। कोई स्टैंड नहीं रहा अब उनका। दुनिया की सोच और उसके तौर तरीके भी, बोलो भी अपना लिए हैं। विश्वासी हैं लेकिन सगवड़िए भी हैं। विश्वासी हैं लेकिन दुनिया के तौर तरीके जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ हैं वो भी अपना लिए हैं। पौलुस जब कोरिन्थिया की कलीसिया को लिख रहा है ना, तो क्या लिखता है पता है? वो कहता है तुम्हारी कलीसिया में बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। क्या है? बहुत सारे दान हैं। इसका मतलब है तुम्हारे कलीसिया में कौन से दान हैं? चंगाई देने के दान हैं, प्रचार करने के दान हैं। बहुत सारे दानों के बारे में लिखा है कुरिन्थ की कलीसिया में। परमेश्वर ने कुरिन्थ की कलीसिया को क्या किया? दानों से भरा। गिफ्ट्स बहुत सारी हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। एक्टिविटीज को क्या बोलेंगे हिंदी में? बहुत सारी गतिविधियां हैं, बहुत कुछ तुम्हारे कलीसिया में होता है। तुम्हारे कलीसिया में ज्ञान भी बहुत है। अब कुरिन्थ की कलीसिया को पढ़ के देखो, क्या बोला? तुम्हारी कलीसिया में ज्ञान भी बहुत है। मतलब प्रचारक अच्छे अच्छे हैं। तुम्हारे यहां पे कोई आता है तो तुम्हारे अंदर बीच में आकर वो लोगों को चंगाई मिल जाती है, काम हो जाते हैं, बरकत पा लेते हैं। है तुम्हारे बीच में दाम, तुम्हारे बीच में एक्टिविटीज बहुत है, गतिविधियां बहुत है, बहुत कुछ करते हो, लेकिन सगवड़िए हो, स्टैंड नहीं है। तुम्हारे चर्च में व्यभिचार भी है। क्या बोला? कुरिन्थ की कलीसिया में दान भी है, ज्ञान भी है, दान देने में भी बहुत आगे हैं। कुरिन्थ की कलीसिया के पहले अध्यायों को जाके पढ़ो। बोलो बाइबल पढ़ोगे तो समझ में आएगा। अपने पड़ोसी को बोलो बाइबल पढ़ोगे तो समझ में आएगा, वरना यूं ऊपर से चला जाएगा सब कुछ। क्या बोला भैया, कहां लिखा है ऐसा सब कुछ? जाके पढ़ो। दान है, ज्ञान है, गतिविधियां बहुत है, लेकिन व्यभिचार भी है। तुम्हारे चर्च में चीटिंग भी होती है, लड़ाइयां झगड़े भी होते हैं, चोरी के पैसों से दान भी देते हो। तुम्हारे यहां अधीनता नहीं है, स्त्रियों के वस्त्र अश्लील हैं, तुम्हारे यहां निर्बलों को संभालने की आत्मा नहीं है। तुम महिमा लेने वाले हो चुके हो। उसकी महिमा किस में होती है उसकी नहीं पड़ी है। ये कुरिन्थ की कलीसिया को पौलुस जब लिखता है ना, उसके अंदर ये सारी चीजें सुधार के लिए उनको बोलता है। क्या क्या बोलता है? तुम्हारे कलीसिया में दान है, ज्ञान है, गतिविधियां बहुत है, लेकिन तुम सगवड़िए बन चुके हो। तुम व्यभिचार को चलने देते हो, तुम चीटिंग को चलने देते हो, तुम लड़ाई झगड़े करते हो, तुम्हारे बीच में जलन है, बैर है, अधीनता नहीं है, अश्लीलता है। कोई दूसरा निर्बल है, उसको संभालने के लिए तुम अपने हट पे अड़े रहते हो। वचन में लिखा है लज्जा की बातों को चलने देते हो। और ये जो लज्जा की बातें जो चलने देता है वो कौन बनता है? अपने पड़ोसी को देख को बोलो वो क्रूस का बैरी बनेगा।
हमारे चर्च में भी गतिविधियां हैं, है ना। अभी भी एक गतिविधि चल रही है ना, क्रिसमस के प्रोग्राम की, है। अच्छा है, मेहनत कर रहे हैं बहुत। मैं देख के बड़ा आनंदित हुआ था, लेकिन दुख भी हुआ था कि डांस करने की वजह से आपस में बहनें एक दूसरे से जलते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो। ये क्या था? किसके लिए कर रहे हो भाई? हाँ, मुझे आगे खड़ा रहना है। यही था कुरिन्थ की कलीसिया में। एक्टिविटीज बहुत थी, गतिविधियां बहुत थी, लेकिन लज्जा की बातों को भी जीवन में चला रहे थे। अरे भाई, जहां पे काम करना है वो करो, परमेश्वर तुम्हारी गतिविधियों से बढ़कर तुम्हारे जीवन को देखने वाला है, याद रखना। तुम्हारे दान और तुम्हारे ज्ञान से बढ़कर तुम्हारे जीवन को देखने वाला है। वो कैसा है? आपस में जलन रखते हो? अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर इससे खुश नहीं होने वाला। मैं यहां पर जो ये बजाने वाले हैं ना और गाने वाले, उनको भी सिखाता हूं। बोलता हूं कि ये जगह है ना, ये जगह, ये आदर की जगह है। क्या है? यहां पर आकर कुछ भी करने का अधिकार नहीं है तुम्हारे पास। और मैं तुम लोगों को भी कहता हूं, चर्च आदर की जगह है, कलीसिया आदर की जगह है बाहर वालों के लिए। यहां पर बैठकर कुछ भी नहीं कर सकते, वरना क्रूस के बैरी बन के रह जाएंगे। अच्छा है, मैं आनंदित हूं। आप उल्टा मत लेकर जाना। अपने पड़ोसी को बोलो, उल्टा मत लेके जाना। भैया खुश हैं, तुम इतना मेहनत कर रहे हो क्रिसमस के प्रोग्राम के लिए। आइए तालियां भी बजा दें एक दूसरे के लिए। वेल डन, जोरदार। मैं देख के बड़ा खुश हूं। लेकिन बोलो अपने पड़ोसी को, जहां काम करना है वहां तो करना ही है भाई तुझे। तू प्रोग्राम कर कर कुछ भी नहीं कर सकता, तू प्रचार कर कर कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ भैया, मैंने प्रचार किया ना, अब तो परमेश्वर वहां से खुश होगा। नहीं भाई, मैंने पियानो बजा लिया ना, परमेश्वर वहां से खुश होगा। नहीं भाई, भूल में मत रहे। मैंने ड्रम बजा लिया ना, परमेश्वर वहां से खुश होगा। नहीं भाई, भूल में मत रहे। होगा खुश, हम उसकी महिमा उसके राज्य के लिए कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए उससे बढ़कर है कि तुम्हारा जीवन। हालेलुया। पिछले समय में हमने एक कॉर्ड भेजा था, यीशु मसीह धरती पे हमें नरक से नहीं बचाने आया, वो हमें अपने समान, बोलो तुझे यीशु मसीह अपने समान बनाने आया है। वो उसमें ही इंटरेस्ट रखता है। आज भी पवित्र आत्मा कलीसिया को बना रहा है। क्या बना रहा है? यीशु मसीह के छवि में बना रहा है। हालेलुया। मेरे प्यारो, अगर जे इन लज्जा की बातों पर काम नहीं किया गया तो कंगाल बन के रह जाएंगे। क्या करेंगे? कुछ भी वहां पे हासिल नहीं होने वाला है। कुछ भी कर लो, यहां पर कितने भी प्रोग्राम कर लो, कितनी भी एक्टिविटीज कर लो, कितनी भी सभाएं बुला लो, कुछ नहीं होने वाला अगर जो लज्जा की बातों पर काम नहीं किया तो। फिलिपी वासियों की कलीसिया के अंदर यह प्रॉब्लम थी, वो क्रूस के बैरी बन चुके। कुरिन्थ वालियों की कलीसिया के अंदर यह प्रॉब्लम थी, वो भी क्रूस के बैरी है। और परमेश्वर बदला नहीं है, वो आज भी कहता है कि लज्जा की बातें अगर जो तुम्हारे जीवन में तुम चलने देते हो, क्रूस के बैरी हो। क्या बनना है? क्रूस के आशीष के, क्रूस के बैरी। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है वो क्रूस के बैरी है। क्यों पता है? क्योंकि शैतान ने क्या कर दिया है? उनकी आंखों को
क्या कर दिया है? दिखाई नहीं दे रहा। लज्जा की बातें दिखाई नहीं दे रही, सूझ भी नहीं रही है ये लज्जा की बात है। सोच के देखो। मैं सोच रहा था कि कैसा कंडीशन हो गया आज विश्वासियों का। पिछली बार भी मैंने एक होमवर्क दिया था, क्रूस उठाने के अंदर क्या क्या शामिल है ना? किया? चलो एक आज दूसरा होमवर्क देता हूं, भले ही पहला वाला नहीं किया है तो आप लोगों ने अपने आप को बोलो, होमवर्क कर अपने लिए, थोड़ा बैठ हफ्ते के दौरान भी, हफ्ते के दौरान थोड़ा बैठ। एक और होमवर्क देता हूं, लिस्ट बनाओ। किस बात की? लज्जा की बातें कौन कौन सी है? कौन सी लिस्ट बनाओगे? बोलो अपने लिए। लज्जा की बातें समझ में आई क्या है? लज्जा की बातों का मतलब है वो बातें जो गलत है। बोलो जो गलत है। हाँ, उसकी क्या करो? लिस्ट बनाओ। नहीं सूझता है, दुआ करो। कौन सी दुआ करोगे? परमेश्वर के वचन को लेकर दुआ करो। कौन सी? हे प्रभु, तूने कहा है कि मैं तेरी आंखों को ज्योतिर्मय करूंगा। मेरी आंखों को ज्योतिर्मय कर ताकि मुझे लज्जा की बातें दिखाई दे, ताकि मैं वहां काम कर सकूं। हालेलुया। समझ पा रहे हो? तो एक लिस्ट बनाओ, ये बात गलत है, मैं इसके ऊपर क्या करूंगा? काम करूंगा। क्या बोलोगे? काम करूंगा। 2 दिन में, 3 दिन में, जब भी आपको टाइम मिलता है, उस लिस्ट के अंदर आपको कहीं से भी दिखता है, दूसरे के जीवन में दिखता है, अरे यार ये भरत के जीवन में कुछ गलत है, ओके, आए केड़ो मानू, कैसा इंसान है भरत, इसके लिए नहीं, जाके लिस्ट में लिखो, प्रभु मैं गिरने नहीं पाऊं इसमें, और बैठ के दुआ करो, भरत को बाहर निकालना। प्रभु भाई नाम ले रहा हूं सिर्फ, ऐसा भरत भाई माफ कर देना, सिर्फ नाम ले रहा है, बोलो भैया नाम ले रहा है, ऐसा है नहीं वो। तो लिस्ट बनाओ। लिस्ट बनाओगे तो याद भी आएगा। हर 2-3 दिन में खोल के उसको बोलो, प्रभु ये 2 चीजों पे तो धन्यवाद, तूने काम करने दिया मेरे को, ये चीज पे अभी मेरे को काम करना है। हालेलुया। मेरे अंदर अभी ये अधीनता नहीं आई है, पास्टर कुछ बोल दे तो मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रभु इस पे बैठना है मुझे, ये मेरे दिल के अंदर जलन आ गई है, ये बहन के लिए, ये भाई के लिए, प्रभु इस पे मुझे बाहर निकाल। और नहीं सूझता है, नहीं दिखाई देता है, तो बोलो प्रभु ज्योतिर्मय कर मेरी आंखों को, ताकि मैं देख पाऊं। देख नहीं पाओगे तो कुछ कर भी नहीं पाओगे। मैं और गिरीश भाई, पता नहीं मैंने पहले बात का बुलाया कि नहीं, मैं और गिरीश भाई एक बार घूमने गए थे बहुत समय पहले। सुमित इतना छोटा था बहुत, अल्फा 1 घूमने गए थे, गेम खेलने गए थे। वहां पे गेम खिलाया था बच्चों को, वो नहीं कुछ आता है तो फिर टिकट निकलती है, देखा है बहुत सारी ऐसी गेम आती है, टिकट निकलती है। तो वहां पर 2 टिकट पड़ी थी, हमारी नहीं थी, किसी और की लगी हुई थी, वो भूल गया था, और सुमित ने वो टिकट उठा ली। उसी समय गिरीश ने बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तेरा नहीं है उठाने की। हालेलुया। सोच के देखो, क्यों वहां पे नजर लगानी है जो मेरा है ही नहीं। छोटी छोटी बातें आगे चलकर बड़ी हो जाएंगी। छोटी छोटी बातों पर बोलो काम करना है, छोटी छोटी बातों पर काम करना है।
इंप्रेस, मैं नोट करता हूं सारी चीजों को, देखता हूं, हाँ ये छोटी चीजों में ध्यान रखने वाला है। मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है जो छोटे में ईमानदार है परमेश्वर क्या करेगा, हाँ उसे बड़ी बड़ी देने वाला है, बातों को, कठिन बातों को भी दिखाएगा। जब तू काम करना शुरू करेगा तो परमेश्वर बात करना शुरू कर देगा। अपने पड़ोसी को बोल, काम करना शुरू कर दे, परमेश्वर बात करना इस्तेमाल कर देगा। लज्जा की बातों पर काम करना है, वरना क्या हो जाएंगे, क्रूस के बैरी। ओके, तो पहला क्या हुआ, पहला उन्होंने ईश्वर पेट बना दिया, मतलब ईश्वर बदल दिया। दूसरा क्या हुआ, स्टैंड नहीं लिया, सगवड़ी हो गए, चला लिया पाप को भी, वांदा नहीं है ना भैया। तो वो कौन हो गए, क्रूस के बैरी। क्रूस का बैरी का मतलब है मेरे जीवन को देखकर दूसरा लोग लापरवाह बने। याद रखना, मेरे को अगर जो लज्जा की बातों पे काम करने का इंटरेस्ट नहीं है तो मैं दूसरों के लिए गिरने का कारण बनूंगा, मेरी वजह से दूसरों को हिम्मत मिलेगी और उसका हिसाब लिया जाएगा। मैं नहीं कहता, वचन कहता है हाय तुझ पर अगर जो तू किसी के लिए गिरने का कारण बना है तो अच्छा होता। एक बड़ा चक्की का पाट तेरे गले में डालकर समुद्र में, बोलो वो अच्छा होता, तो कितना और बुरा हो जाएगा अगर जो गिरने का कारण बने तो। ओके, होमवर्क करो लज्जा की बातों पर, बैठोगे तो परमेश्वर बात करेगा, दिखाएगा, बताएगा, और बैठोगे घुटनों पे तो प्रभु हिम्मत भी देगा, वहां से बाहर भी निकालेगा। हालेलुया। क्रूस के बैरी नहीं बनना चाहते तो करना, वरना तय है। ओके, तीसरा कैसा क्या हो गया कि ये फिलिपी वासी जो है वो क्या हो गए, क्रूस के बैरी बन गए। पहला तो ईश्वर बदल दिया, दूसरा सगवड़िए बन गए, स्टैंड नहीं है, पाप भी चला लेते हैं, वांदा नहीं है भैया, थोड़ा थोड़ा है, ओके ठीक है तुम्हारी मर्जी, होने दीजिए। तीसरा क्या हुआ, और पृथ्वी की वस्तुओं पर क्या हुआ। अब तीसरा, पहले ईश्वर बदल दिया, पाप को चलने दिया। बोलो ईश्वर को हटा दोगे तो पाप अपने आप से आ ही जाएगा। तीसरा क्या हो गया, पृथ्वी पर, पृथ्वी की बातों पर, चीज वस्तुओं पर मन लगा दिया। इसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि अब ये लोग अन्य जाति बन गए। क्या हो गए, अन्य जातियों का मन कहां लगा रहता है, चीज वस्तुओं पर, धरती की, दुनिया की शानो शौकत पाने पर, उसका वैभव पाने पर, किसी भी कीमत पे मुझे भैया ये चाहिए, है ना। नैतिकता हो, अनैतिकता हो, गलत नहीं हो, मैं भैया मेरे को कुछ नहीं देखना है, मेरा काम हो जाना चाहिए भैया, कहीं पर भी माथा टेक दूंगा मैं तो। क्या होना चाहिए मेरा, बोलो ना कौन से बाबा के यहाँ पे जाके गिरना है, अरे विश्वासी है बाबा के पास जाएगा, अरे भैया दुनिया की शानो शौकत है, चीज वस्तुएं, वैभव है, वो देख दूसरे के पास गाड़ी है, मेरे पास नहीं है। होता है ना सब, दूसरों को देखकर उसके पास इतना कुछ, अल्लाह हर अर्थ नई ड्रेस थी पाए, वहां सागी थी पाए, हटाए यीशु के। भैया इतने सारे घर के खर्चे हैं, स्कूल की फीस है, क्या करें भैया, करना पड़ता है भैया, ऐसे नहीं होता है जैसा आप बोलते हो,
नहीं नहीं नहीं, थोड़ा चलाना पड़ता है भैया, आटे में नमक, थोड़ा चलाना पड़ता है। क्या क्या ध्यान रखेंगे भैया, है ना? होता है ना ऐसा, क्या क्या ध्यान रखे भैया? मालूम है क्या क्या ध्यान रखे? थोड़ा चलाना पड़ता है। आपकी इस सोच की वजह से शैतान के लिए आपके घर के द्वार खुल जाते हैं। मैंने पिछले संदेशों में भी कहा था, 2 शब्दों के ऊपर निरंतर काम करो। कौन से? एक, इनमें छाए। कौन सा शब्द है? इसमें क्या है भैया? इसमें क्या है? पापा ने कुछ बोल दिया, अब पापा भाई इसमें क्या है? तुझे दिखाई नहीं दे रहा, इसमें बहुत कुछ है। जब माँ बाप बोलते हैं कुछ मत करो तो बच्चे बोलते हैं, देखा आपने, देखा ये शब्द, इसमें क्या है पापा? इसमें, अभी इसमें छोटी सी बात में भी ध्यान रखो। मैंने पहले भी बोला था आपको, इसमें क्या है शब्द को दोहराने से पहले थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि वो रूट बनेगा। क्या बनेगा? जड़ बनेगा गंदगी की। मैं ऐसे नहीं बोलता हूं कि सोचो ही नहीं, नहीं सोचो। ये शब्द को दोहराने से पहले बैठकर सोचो। किसी ने बोला है तो ऐसा ही मत बोलो इसमें क्या है, नहीं, खास करके बच्चे। वरना जड़ बन जाएगी, आगे बड़े पहाड़ को उत्पन्न कर देगी। वो पाप नाम का पहाड़ खड़ा हो जाएगा फिर। और दूसरे कौन से शब्द पे काम करना है भैया? क्या क्या ध्यान रखेंगे? कौन से शब्द पे काम करोगे भैया? क्या क्या कहां ध्यान रखे भैया? मेरे को ताज्जुब होता है विश्वासी के मुंह से ये शब्द सुनते हुए, क्या क्या ध्यान रखेंगे। विश्वासी के मुंह से कौन से शब्द निकलने चाहिए? अरे परमेश्वर, अगर जो तू मुझे 20 बातें बोल भी देगा तो मेरे को करने में क्या प्रॉब्लम है? क्या होना चाहिए? क्या क्या ध्यान रखेंगे कि तू बोल, मैं करूंगा। कितना लो स्टैंडर्ड आज के समय में विश्वासी लोग जी रहे हैं, निचला। क्या क्या ध्यान रखेंगे? क्या कह रहे हो परमेश्वर को? क्या कहना चाहते हो? सब कुछ नहीं होगा, सुन ले, ऐसा। एक विश्वासी को बोलना चाहिए, प्रभु तू बोलना, बता के दे। सच बताता हूं, क्या क्या ध्यान रखेंगे अगर जो मुंह से निकल गया ना, परमेश्वर ने अपनी आशीषों को बताना बोल छोड़ दिया, आपको दिखाना भी बंद कर दिया। क्योंकि तुमने सामने से बोला ना क्या क्या ध्यान रखेंगे, तो वो चीजें जो तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती वो हटा ही देगा, सूझेगा भी नहीं अब। और क्या बन बैठोगे? क्रूस के भैरी। इसीलिए पहले बोलो, इसमें क्या है शब्द बोलने से पहले मैं 2 बार सोचूंगा और ये शब्द को निकालूंगा नहीं, क्या क्या ध्यान रखूं। प्रभु का वचन कहता है, छोटा होए कि बड़ा होए, मेरे जीवन में मैं उसको अमल में लेकर आऊंगा। हालेलुया। बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है, भैया अगर जो हम लोग बोले हम सब कुछ ध्यान रखेंगे तो फिर शैतान हमारे जीवन में काम नहीं करेगा, वो हमारे पास नहीं आएगा। आपने बोला कि इन शब्दों को ध्यान नहीं देते हो तो शैतान के लिए द्वार खोल देते हो, फिर आएगा नहीं वो। अपने पड़ोसी को देख के बोलो, आएगा। बोलो आएगा, लेकिन गिराने नहीं पाएगा। ये भी बोल दो। हालेलुया। यीशु के पास भी आया ना, यीशु ने पिता को बोला क्या क्या ध्यान रखूं भाई, नहीं, फिर भी आया, लेकिन गिराया नहीं। याद रखना, दुनिया का वैभव, शानो शौकत शैतान का बड़ा हथियार है लोगों को गिराने के लिए। वो आज भी विश्वासियों के पास इस हथियार को लेकर आता है। ओहो, उन्हें कहते से बंगलो तो के चाहते ही झूपड़ी पांजी खोपड़ी हलाए, झूपड़ी में बाहर निकल, वो भी तो करे, जैसे पास्टर पाना तो करे।
पास्टर खुद करता है, तेरे को करने में क्या दिक्कत है भाई? हैं? तू पास्टर से बड़ा है, संत है? अपने पड़ोसी को दे, बोले तेरा रोल मॉडल कोई पास्टर नहीं होना चाहिए, तेरा रोल मॉडल परमेश्वर का वचन होना चाहिए, यीशु मसीह होना चाहिए। हालेलुया, आमेन। मेरे प्यारो, गलत मत लेके जाना। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि दुनिया की चीजें, वस्तुएं, गाड़ी, बंगलो, कार के लिए मेहनत नहीं करो, नहीं, गलत मत लेके जाना। अपने पड़ोसी को फिर से देख के बोलो। मैं ये पड़ोसी को देख के क्यों बोलता हूं बार बार? हैं? हैं? अरे नहीं भाई, पड़ोसी को देख के इसीलिए बोलता हूं बार बार क्योंकि सोया होगा तो उठ भी जाएगा। क्योंकि सच बताता हूं, मेरे पास कोई आता है ना, भैया मेरे को नींद नहीं आती है, मैं उसको एक ही उपाय देता हूं। क्या बोलता हूं? बाइबल पढ़ना शुरू कर दे, नींद ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएगी। बोलो, जोरदार टैबलेट है वो, डॉक्टर के पास भी ऐसी गोली नहीं है। वैसे ही आज के समय में मस्त चर्च में आके ही लोग सोते हैं, इसीलिए मेरे को बोलना पड़ता है बाजू में, बाजू वाले को बोलो, बाजू वाले को बोलो, बाजू वाले को बोलो, बाजू वाले को बोलो, बोलो बाजू वाले को बोलो। ऐसे बीच बीच में थोड़ा हंसाना जरूरी है, वरना आप आओगे नहीं। तो मेरे प्यारो, ऐसा नहीं है कि गाड़ी हो, बंगलो हो, परमेश्वर नाराज है उससे, नहीं। वो तो देना चाहता है, वो बरकत देना चाहता है। कौन बाप होगा अपने बच्चों को गाड़ी में बैठते हुए देखकर खुश नहीं होगा? वो एसी में सोएंगे, खुश नहीं होगा? हैं? वो हमारा बाप ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। वो चाहता है तुम्हारे पास बरकत हो, लेकिन वो चाहता है कि किसी भी कीमत पे नहीं, कुछ भी करके नहीं, सही तरीके से। अगर ये होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो ठीक है, कुछ भी मत करने शुरू कर दो दुनिया की चीजों को अपना के लिए, वरना एक शैतान के पात्र बन जाओगे, क्रूस के बैरी बन जाओगे। क्योंकि सबसे बड़ा क्रूस का बैरी शैतान है, उसकी टीम के बन जाओगे। याद रखना मेरे प्यारो, इस बात को याद रखना। कुछ अपने आप को बोलो, कुछ भी नहीं करना। ये दुनिया की चीजों को पाने के लिए कुछ भी मत करना, वरना क्रूस का बैरी बन जाएगा। बाहर के लोग देखेंगे, अल्लाह, राधिका बहन ऐसा करती है तो मैं करूं तो कौन सी बड़ी बात है। फिर लोग कहां देखते हैं? बोलो, लोग चर्च में भी देखते हैं, लोग बाहर भी देखते हैं, तुम्हारे रिश्तेदार भी देखते हैं, तुम्हारे मिट्ट माइट, वो देखते हैं, ओह नीतू बहन का जीवन कैसा है, वो देखते हैं। कितना दुनिया की चीजों को पाने के लिए वचन को लात मारती है, वो दुनिया देखती है। और एक व्यक्ति देखता है, कौन? पास्टर गिरीश लालवानी। अपने पड़ोसी को देख के बोलो, पास्टर गिरीश लालवानी देखता है, तुम्हारे पीछे पीछे घूमता है रोज। एक व्यक्ति देखता है, और वो है खुदा। उसकी आंखों से छुप नहीं सकते मेरे प्यारो। इसीलिए दुनिया की चीजों को पाने के लिए कुछ भी मत करो। थोड़ा नीचे का जीवन जीना पड़े तो वांदा नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। कुछ भी मत कर जाओ, बाउंड्री सेट करो, दायरे बनाओ। नहीं, मैं कुछ भी नहीं करूंगा दुनिया की चीजों को पाने के लिए। मेरे घर पे कोई भी चीज आएगी तो मैं तय करूंगा वो परमेश्वर के हिसाब से आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर ये परमेश्वर के हिसाब से नहीं आ रही है, याद रखना, याद रखना, बहुत गंदगी लेकर आएगी, बहुत गंदगी लेकर आएगी। इसीलिए दुनिया की चीजों पे नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्गीय बातों पर
मन लगाओ। स्वर्गीय बातों पर मन लगाओ का मतलब क्या है? कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय में जाके पढ़ लीजिए। कुलुस, वहां पे लिखा है स्वर्गीय बातें कौन सी है, जहां पे सिर्फ सोच सकते हो कि एक व्यक्ति जो स्वर्ग से धरती पे आए तो वो कैसा जीवन बिताएगा। जहां फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि यहां का व्यक्ति जब स्वर्ग में होगा तो वो उसका जीवन कैसा होगा। है आसान है। स्वर्ग का व्यक्ति यहां पे आया यीशु मसीह, तो उसने चोरी चकारी की क्या? कॉम्प्रोमाइज किया क्या? लज्जा की बातों को चलने दिया क्या? ईश्वर बदल दिया क्या? है नहीं। स्वर्ग का व्यक्ति यहां पर आया तो कैसा जिएगा, या फिर हम लोग जब स्वर्ग में जाएंगे तो कैसा होगा जीवन। वहां पे अपनी बेणसा सड़न हो या जलोगे? नहीं। यहीं से बोलो, यहीं से स्वर्ग का जीवन। हालेलुया। मेरे प्यारो, दिन और रात इस बात पर हमारा मन लगा रहे। ठीक है, जब दुनिया की चीजों पर मन लगा रहेगा, 5 मिनट में खत्म करता हूं। जब दुनिया की चीजों पे मन लगा रहेगा तो होगा क्या? अगर जो उस पे काम नहीं किया तो होगा क्या? आपने वो उड़ाऊ पुत्र की कहानी सुनी है? उसका मन कहां पे था? बाप की दौलत पे था ना, दुनिया की चीजों पे। क्या लास्ट में हाथ में रहा है? न दौलत हाथ में रही, न बाप हाथ में रहा। अपने पड़ोसी को देख के बोलो, दुनिया की चीजों पे मन लगा के रखेगा, वहां पे काम नहीं करेगा तो ना दौलत हाथ में रहने वाली है, एक दिन न बाप हाथ में रहेगा तेरे। कंगाल का कंगाल बना रहेगा। और एक चीज और सुनने को मिलेगी, परमेश्वर का वचन ही कहता है। और दूसरा क्या होगा? सुन, परमेश्वर के मुंह से सुनेगा। क्या सुनेगा? हे मूर्ख। क्या सुनेगा? कहा था ना, वो व्यक्ति था जो बोलता था मैं और गोदाम बड़े करूंगा और अपना धन सामान वहां पे रखूंगा। परमेश्वर बोलता है हे मूर्ख। क्यों बोला मूर्ख? धन संपत्ति इकट्ठा कर रहा था इसीलिए? है नहीं। अरे इसके बीच में परमेश्वर कहां है? परमेश्वर के बारे में सोचना कहां है? कुछ काम नहीं कर रहा था लज्जा की बातों पे। वो खाली धन, खाली धन, खाली पैसों, खाली पैसों। गलत मत लेके जाना, पैसा कमाओ लेकिन ईमानदारी से। किसी को मार के चोट पहुंचा के नहीं, किसी का बिगाड़ के नहीं, गलत रास्तों को अपना के नहीं। वरना परमेश्वर के मुंह से सुनोगे हे मूर्ख। मूर्ख क्यों? कुछ भी नहीं है तेरे हाथ में आज। कंगाल है, न धन है न बाप है। और टाइटस की पुस्तक में जब दूसरा अध्याय उसका 11 और 12 वचन पढ़ते हैं ना, वहां पे आप देखोगे कि पौलुस जो है टाइटस को कहता है कि क्रेतवासियों को बोल। क्रेत की कलीसिया को क्या बोलता है? उनको बोल। क्या बोल? कि तुम्हारा जीवन का आचरण कैसा होना चाहिए। आप पढ़ना जाके टाइटस की पुस्तक को। वहां पे पौलुस क्रेतवासियों को, टाइटस को कहता है उसको बोल कि बूढ़ी औरतों को समझा कि उनका जीवन कैसा होना चाहिए, वो कैसे मिसाल बने जवान स्त्रियों के लिए। जवानों को समझा, बूढ़ों को समझा, दासों को समझा कि वो चोरी ना करे। क्यों? वहां पे लिखा है, पढ़ेंगे, पढ़ के खत्म करते हैं। टाइटस 2 उसका 11-12। उसके बाद कोई टीम आ जाइए। 2 का 3 उसका नो 2 उसका 11-12। ये तो आप जाके लिस्ट देखिए क्या क्या समझाने के लिए पौलुस टाइटस को बोलता है, क्रेत की कलीसिया को बोलता है कि क्या क्या तुझे समझाना है कि वो कैसे बने। क्यों बने? देखो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों का उद्धार का कारण है। उसके बाद क्या लिखा है? और हमें
परमेश्वर का अनुग्रह, उसका प्यार, उसका अनडिजर्विंग फेवर, मतलब हम जिसके लायक नहीं है, वो अनुग्रह, वो दया, वो प्रकट है, वो हमें क्या करता है? चिताता है। वो हमसे अपेक्षा करता है, वो हमको सिखाता है कि तुम्हें चोरी नहीं करनी। क्या लिखा है आगे? ताकि, ये की जो है उसको पढ़ो, ताकि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयमी और धर्मी और भक्ति से जीवन बिताएं। क्योंकि परमेश्वर की दया तुम पर प्रकट हुई है, इसीलिए तुम्हें मन फिराना है, अधर्मी भरा जीवन छोड़ना है। पौलुस तीतुस को बोलता है, याद दिला उनको। क्यों करूं मैं चोरी? नहीं, याद दिला, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पे हुआ है, ताकि वो मन फिराए, दुनिया की शौलो शाकत से बाहर आए, गलत जो मिलती है, गलत तरीके से मिलती है, वहां से बाहर आए। इसका मतलब है कि जब ये बात उनके दिल में बैठेगी, एहसास होगा, तो ये लोग ऐसा करेंगे। टाइटस उनको समझा। इसका मतलब है अगर जे इन्हीं बातों पे मन लगाया हुआ, तो परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया है ना, उसका एहसास गया। इसका मतलब है क्या क्या होगा? बोलो, कंगाल बन के रह जाएंगे एक बात, परमेश्वर के मुंह से सुनोगे मूर्ख, और तीसरा, उसने क्या किया है वो एहसास भी नहीं रहेगा। किस काम का? किस काम का? क्रूस के बैरी बन जाएंगे, क्रूस के बैरी। मेरे प्यारो, एक विश्वासी जिसने परमेश्वर के प्यार को पाया, अगर जो वो क्रूस का बैरी बन गया तो बच्चा क्या। इसीलिए बड़ा ज़रूरी है कि ज़रूरत की चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। हालेलुया। पाप को चलने सगवड़िया नहीं बनूंगा। और तीसरा, दुनिया की चीज़ों को इतना हावी नहीं होने दूंगा कि मेरे बाप का हाथ मेरे से हाथ से छूट जाए और मैं क्रूस का बैरी बन बैठूं। नहीं, समझ पा रहे हो? यही हुआ था फिलिपी वासियों को। इन्होंने इन सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रखा, उन्होंने बोला ओके, और वो क्रूस के बैरी बन बैठे। पौलुस कहता है, ध्यान रखो ऐसे लोगों को भी, और ऐसे मत करो। हालेलुया। आइए कोया टीम प्रार्थना करते हैं।